खामोशी से अपना काम कर गया। बैंक निफ्टी के अंदर जो तूफान था ना, यह 6 तारीख दिखने को मिल गया। 60,000 एक ऐसा जगह जो इतना इंपॉर्टेंट था। बैक टू बैक 3 दिन से मैं यही लेवल को आप लोगों को दे रहा हूं और ये कह रहा हूं कि ये लेवल एक इंपॉर्टेंट और वाइटल लेवल है, जहां से बाउंस बैक आएगा तो बहुत ही तगड़ी आएगी। और एक बार ब्रेकडाउन होकर टिक जाता है बैंक निफ्टी नीचे की ओर, तो बहुत सारा बायर्स का दिल टूट जाएगा और कंटिन्यू मार्केट नीचे की तरफ आएगा और ये जो मूवमेंट है बहुत बड़ी रहेगी, 58,400 के आसपास पहुंच सकती है। बट यहां पे देखिए, एक बाउंस बैक करने की कोशिश किया है बैंक निफ्टी। ये बाउंस बैक कितना ज्यादा आगे टिक सकता है और कितना नहीं, ये तो आगे हम देखेंगे एनालिसिस के थ्रू। ये एनालिसिस रहेगा 9 फरवरी के लिए। अंधी चाल हम नहीं चलेंगे, सोच समझ कर हम चलेंगे। इतना तो समझना होगा कि बैंक निफ्टी यहां पे एक अच्छा चाल चल रही है। निफ्टी को देखा जाए, 25,500 जो लेवल है, जो ये जगह है, ये लेवल 25,500, शेयर्स को पता था कि ये लेवल के नीचे एक बार टिक जाएगा तो ये मूवमेंट बहुत बड़ी रहेगी नीचे की ओर, 24,950 तक आ सकता है। और बायर्स यहाँ पे अभी कुछ दिन तक उठ नहीं पाएंगे ऊपर की ओर, नीचे ही रहेंगे, ये सोच लेके सेलर्स लोग चल रहे थे। बट एक्चुअली 25,500 के ऊपर ही निफ्टी अपने आप को रखा, क्योंकि बायर्स भी डरे हुए हैं कि नीचे चला गया तो हमारा हाथ से पूरा गेम निकल जाएगा, तो ऊपर ऊपर रहेंगे तो बच के रह सकते हैं। आज का मूवमेंट को देखा जाए तो कोई खास मूवमेंट बाजार नहीं कर पाई है। ये जगह में साइड वे बनाया एंड एंड वक्त में कुछ मूवमेंट देने की कोशिश किया है, बट ये मूवमेंट भी उतना ज्यादा सेटिस्फाइंग और सक्सेसफुल नहीं है। तो पूरा सिनेरियो को मिलाया जाए, ये पॉइंट को छोड़ दिया जाए, बाकी जगह को मिला के देखा जाए तो कंटिन्यू मूवमेंट कोई खास नहीं है। कुछ पॉइंट के अंदर यानी कि 200 पॉइंट के अंदर ऑलरेडी निफ्टी अपने आप को घुमा रहा है। समझ लो 200 पॉइंट का ये एक चक्र व्यू है निफ्टी के लिए। मेन मुद्दा यहां पे यही है, ये आगे की ओर निकलेगा या कंटिन्यू वही सेम मूवमेंट धीरे धीरे करके नीचे की ओर आएगा और 25,500 को ब्रेक करने के बाद 24,950 तक आएगा। क्या ये झटका देगा या बायर्स लोगों को अच्छी सुकून भरी नींद देगी, देखना लायक होगा 9 तारीख के लिए। देखते हैं कैसे काम करेगा। देखो, बैंक निफ्टी एक राजा की चाल चल सकती है। राजा की चाल कैसे होगा? राजा की चाल ऐसा होगा, 60,300 और एक 60,000, दो जगह है। गैप अप देके काम करे तो ये सपोर्ट की तरह काम कर लेगा, अदरवाइज फिलहाल के लिए तो रेजिस्ट है ही। मेन पॉइंट यही है, 60,300 के ऊपर बैंक निफ्टी अपने आप को टिका लेता है, एक बार टिका लेता है, टिक जाता है, समझ लो प्राइस टिक जाता है, तो बायर्स यहाँ पे एक्टिवेट हो सकते हैं। यानी कि बाइंग जो बायर्स है ना, वो यही लेवल को आंख टिका के बैठे हैं कि 60,300 के ऊपर कुछ पॉइंट अच्छा मार्केट मूव करे, पॉजिटिविटी रहे बाजार के अंदर, वॉल्यूम थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर हो जाए, तो यहाँ पे जो मूवमेंट है ये खींच के आएगा 60,600 तक। और यहां से एक बार निकल जाती है 60,600 से, तो इसका जो अगला डायरेक्शन है 61,300 है, जो बैंक निफ्टी का बायर्स लोग पूरा स्ट्रांगली सोच के बैठे हैं और अपना जो गोल पॉइंट है या जो अगला डायरेक्शन है 61,300 तक रखे हैं। गैप अप होके डायरेक्ट 60,600 के ऊपर मार्केट काम करे तो डायरेक्ट नेक्स्ट व्यू 61,300। मगर दिक्कत यहां पे आएगा 60,000 इसके नीचे यहां से सपोर्ट लेके काम करे तो मूवमेंट आगे की ओर रहेगा, अपसाइड की तरफ रह सकता है।
मंडे और ये नीचे घूम फिर के आ जाती है 58,830 मोस्ट वाइटल लेवल। और ये लेवल नींद खराब कर सकता है, नींद उड़ा सकता है। कैसे? 60,000 के बाद जब 170-80 पॉइंट नीचे 59,830 तक बाजार आ जाएगा, तब यहां से निफ्टी बैंक निफ्टी एक सपोर्ट प्ले कर लेता है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मार्केट का मूवमेंट आगे की ओर रहेगा 60,600, यानी कि एक बड़ी चाल रहेगी 700 750 से पॉइंट के आसपास, एंड उसके बाद कंटिन्यू मूवमेंट 61,300 तक रहेगी। ये जो दो चाल दिखेगी, मगर 58,830 इसके नीचे टिक जाती है, 60,000 के नीचे टिकेगा तो कुछ नहीं है, 58,830 के नीचे टिक जाती है तो खतरा है फॉर बायर्स, क्योंकि सेलर्स एक्टिवेट हो सकते हैं और सेलर्स का जो मूवमेंट है कंटिन्यू निकल सकता है 58,420 तक, और कहीं ना कहीं ये इसके नीचे 58,420 के नीचे आ जाते तो 58,100 के अराउंड पहुंच जाएगा। मेन क्वेश्चन है कि गैप डाउन हो जाती है और गैप डाउन होने के बाद 59,830 के नीचे खुलता है बाजार, समझ लो, तो यहाँ पे फिर ये एक रेजिस्ट हो जाएगा, इसको ब्रेकआउट करके काम करेगा तो आगे की ओर बाजार का सब मूवमेंट रहेगी 60,600। बट इसको ब्रेकआउट ना करके इसको रेस्पेक्टेड रेजिस्ट बना लेता है, तो पहले बता दिया 59,830 ये एक वाइटल लेवल है, इसके नीचे बाजार टिक जाएगा एक बार तो इसका नेक्स्ट मूवमेंट 58,420 तक हो सकता है। ये कौन सा लेवल है? ये एक साइकोलॉजिकल, टेक्निकल, स्ट्रेटेजिकल एंड ओवरऑल बैंक निफ्टी बिहेवियरल लेवल है। निफ्टी की जो फिलहाल चाल है यह हमें यह बता रही है कि 25,780 ये पॉइंट के ऊपर निफ्टी काम करता है या पॉजिटिवली मूवमेंट रखता है, तो निफ्टी कहीं ना कहीं बायर्स जो आंख टिका के बैठे हैं 25,950 तक, ये जगह में जो स्मार्ट प्लेयर हैं वो अपना काम करेंगे, और ये जगह में यानी कि 25,604 ये जगह एक टेस्टिंग जगह है। सपोर्ट बनाने के बाद कंटिन्यू निफ्टी का मूवमेंट आगे की ओर रहेगा 25,950 तक कंटिन्यू मूवमेंट रहेगा, और यहां से नीचे गिर जाती है 25,560 यहां तक। यहां से एक बार सपोर्ट लेने के बाद अगेन इसका मूवमेंट 25,950 तक रह सकता है, बट दिक्कत तब आएगा यार, ये टेस्टिंग फेल हो जाएगा तब जब 25,560 के नीचे टिक जाएगा बाजार। तो यहाँ पे याद रखिएगा स्मार्ट मनी एंट्री यहाँ पे रहेगा, स्मार्ट मनी का एंट्री 25,600 पे रहेगा स्मार्ट मनी का एंट्री। बट ये स्मार्ट मनी के साथ साथ यहाँ पे टेस्टिंग पीरियड भी है, पॉजिटिव रिजल्ट आती है तो स्मार्ट मनी एंट्री करेगा, बट ये टेस्टिंग फेल हो जाती है और निकल के 560 यानी कि 25,560 तक पहुंच जाती है तो दोबारा मौका लेगा बायर्स लोग टेस्ट करने के लिए, और ये अगेन ये टेस्टिंग यहाँ पे फेल हो जाती है तो बायर्स लोग और कुछ नहीं कर सकते, फिर सेलर्स जीतेंगे और कंटिन्यू ये मूवमेंट 24,950 तक आ सकता है, और ये कंटिन्यू मूवमेंट बढ़ते बढ़ते नीचे की तरफ टिका रहा तो 24,770 तक भी ये आ सकता है। मेन बात अभी यही देखना है कि ये जो मूवमेंट है ये किस ढंग पे काम कर रही है, कितना स्ट्रक्चर बना के चल रही है, कौन सा सिचुएशन को फॉलो कर रही है, ये हमें बाकी का चीज मार्केट को देख के समझ में आएगा। और आगे की ओर बाजार का मूवमेंट सही रहता है तो 25,954 से निकल के 26,320 तक भी निफ्टी निकल सकता है। बट देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात है, सिचुएशन की बात है, स्ट्रक्चर एंड सिचुएशन ओवरऑल ये दोनों का बात है, कौन सा सिचुएशन बना रही है, कौन सा स्ट्रक्चर डेवलप कर रही है और निफ्टी एक्चुअली कौन सा बिहेवियर को प्ले कर रही है वो देख के, यानी कि इसको हम और थोड़ा स्पेशलाइज्ड कर दें, प्राइस एक्शन कौन सा बना रही है, तो हम बाकी का सिद्धांत या डिसीजन तैयार कर सकते हैं। सीरियस क्वेश्चन है तो आप कमेंट में कहिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।